दोस्तों, आज किसी से पूछा जाए कि ऐसा कौन है जो जल्दी अमीर बनना चाहता है, तो हर कोई कहेगा हाँ, मैं भी जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। यह कहानी भी एक ऐसे ही किसान की है जो बिना किसी मेहनत के जल्दी अमीर बनना चाहता था। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ उस किसान के साथ इस मोटिवेशनल कहानी में। हीरे की खान, एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। बड़े बड़े जंगल और पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव में रमेश और मोहन नाम के दो किसान रहते थे, जिसमें से रमेश का सपना था कि वह बिना किसी मेहनत के जल्दी से अमीर बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े। जबकि मोहन एक साधारण किसान था। उसका भी सपना था कि वह भी अमीर बने, लेकिन वह बिना किसी बहाने के दिन भर काम करता रहता था। एक दिन किसी व्यापारी ने रमेश को बताया कि पहले मैं भी एक किसान हुआ करता था, लेकिन मुझे एक हीरे की खान मिल गई और अब मैं अमीर बन गया हूँ। उसने बताया कि अपने राज्य के कई नगरों में हीरों के भंडार हैं। रमेश ने जब उसकी बातें सुनी तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह भी जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। अब रमेश की हालत ये थी कि उसे खेत खलिहान कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह अपने पड़ोसी मोहन के पास गया और उसे अपना खेत बेचकर निकल पड़ा हीरों की खान की खोज में। रमेश ने उस व्यापारी के बताए स्थान के साथ साथ उस राज्य के सभी नगरों में हीरों की खानों को खोजा, लेकिन उसे एक भी हीरे की खान नहीं मिली। बस बीतते गए और धीरे धीरे उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अब अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वह इतना निराश हो गया था कि उसके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी समय दूसरा किसान मोहन, जिसने रमेश से उसका खेत खरीदा था, वह एक दिन अपने खेत में ट्रैक्टर से हकाई कर रहा था। तभी अचानक उसके कल्टीवेटर की एक फांस किसी चीज़ में टकरा कर टूट गई। मोहन ने अपने ट्रैक्टर से उतरकर कल्टीवेटर की फांस देखी तो वह परेशान हो गया और यह सोचते हुए उस पत्थर को ज़मीन से निकालने लगा कि यह पत्थर हर बार मेरा कल्टीवेटर ख़राब करेगा, इसीलिए इसे मैं आज ही यहाँ से निकाल देता हूँ। जब उसने वह पत्थर ज़मीन से निकाला तो वह बहुत ही चमकीला लग रहा था। मोहन उसे अपने घर यह सोचकर ले आया कि इतना सुंदर गोल आकार का यह पत्थर तो घर की सजावट के काम आएगा। मोहन उस पत्थर को उठाकर अपने साथ घर ले आया। वह पत्थर दिखने में शानदार तो था ही और उसकी चमक भी बहुत अच्छी थी, तो उसने घर पर ही उसे सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक बार उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। मित्र ने मोहन से पूछा, दोस्त, क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? मित्र ने कहा, मेरे हिसाब से यह हीरा है और शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा होगा। मोहन के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत में मिला है। मोहन का मित्र बोला, वहाँ इसी तरह के और भी पत्थर हो सकते हैं। वह दोनों उसी समय एक खुदाई करने वाली मशीन अपने साथ लेकर खेत पहुँच गए और जिस जगह पर वह पत्थर मिला था वहाँ और गहरी खुदाई करवा दी। दोनों को वहाँ वैसे ही कुछ और पत्थर मिले। वह दोनों उन्हें अपने साथ ले आए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच के नतीजे आए तो मोहन के दोस्त की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय की खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खान थी। पहले मोहन छोटा सा किसान था, लेकिन अब उस हीरे की खान की वजह से अमीर बन गया। पहला किसान उस राज्य में हीरों की खान के लिए दर दर भटकता रहा और अंत में उसने अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में ही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस कहानी में बताए गए पहले किसान, जिसका नाम रमेश था, हीरे की खान उसके अपने ही खेत में थी, जबकि वह उन हीरों की खोज में दर दर भटकता रहा। इसी प्रकार हम भी सफलता पाने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की, और यदि हम धैर्य के साथ लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।